अगर प्रियंका चोपड़ा ने आपको अप्रोच किया कि भाई आप मेरे लिए आप कपड़े डिजाइन करिए, तो आप प्रियंका चोपड़ा को क्या बोलेंगे आप? It will be an honor to design for Priyanka Chopra. I'm her biggest fan. आरोहा क्रिएशंस के लिए 6 महीने में आपने जो एक हंगामा क्रिएट कर दिया है डैलस में, एंड द एंटायर यूएसए एंड द बॉलीवुड इज टेकिंग नोट ऑफ दैट। कहते हैं ना कि फैशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। जब हम बात करते हैं आरोहा क्रिएशंस की, इट्स नॉट ओनली अ फैशन ब्रांड, इट्स अ ड्रीम। अगर कुछ सर्टन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आप चाहें कि इफ यू वांट टू ड्रेप देम, मुझे दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा बहुत पसंद है। एंड इन मेल एक्टर्स आई वुड लाइक टू डिजाइन फॉर शाहिद कपूर एंड रणबीर कपूर। तो अगर श्रीलीला के लिए अगर आपको कुछ डिजाइन करना हो, वी कैन गो विद लाइक हॉट पिंक कलर स्कर्ट विद अ नाइस कॉर्ड सेट। We have global vision. Of course, Dallas is my hometown, but we are ready and we provide worldwide shipping as well. We are targeting few of international fashion weeks in coming months. so ये सोशल मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है आपकी कामयाबी में? As you know, it's a small world and it's a global village. So we are all connected through social media. Hi, this is Ambika Sharma and you're watching Memorable Conversation with Faridun Shahryar. अंबिका शर्मा, बहुत बहुत मुबारक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आरोहा क्रिएशंस के लिए 6 महीने में आपने जो एक हंगामा क्रिएट कर दिया है डैलस में, एंड द एंटायर यूएसए एंड द बॉलीवुड इज टेकिंग नोट ऑफ दैट। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कुछ सर्टन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आप चाहें कि इफ़ यू वांट टू ड्रेप देम इन द क्रिएशंस ऑफ आरोहा क्रिएशंस, तो वो कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होंगे और किस तरह से आप उनको अपने कपड़े पहनाना चाहेंगी? Of course, that will be my honor अगर मुझे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डिज़ाइन करने का मौका मिले। इन एक्ट्रेसेस मुझे दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा बहुत पसंद हैं। दीपिका बहुत ही, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ग्रेसफुल हैं एंड शी हैज़ अ मैग्नेटिक आइज़। तो उनका आउटफिट भी वैसा होना चाहिए। आई वुड डिज़ाइन अ रॉयल इंडियन आउटफिट फॉर हर, like a structured lehenga with dramatic drape या statement dupatta, and we can pair it up with like deep toned emerald green या फिर rubies, so she will look great. अनुष्का शर्मा मुझे इसलिए पसंद है, लाइक शी इज़ वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत एलिगेंस है उनमें, और वो हर लुक को बहुत नेचुरली कैरी करती हैं। सो उनके लिए आई वुड लाइक टू डिज़ाइन ग्लैमरस इवनिंग गाउन in maybe a metallic gold or champagne color with minimum jewelry and soft glam look, because she's a combination of sophistication and simplicity. तो उनका आउटफिट भी वैसा ही ग्रेसफुल होना चाहिए। Yes, and in male actors, I would like to design for शाहिद कपूर and रणबीर कपूर। शाहिद कपूर बहुत ही, हर लुक को बहुत ही इजीली कैरी करते हैं। जिस उनका लाइक ही हैज़ अ कॉन्फिडेंस, और वो चाहे मॉडर्न हो, वेस्टर्न हो या कैजुअल वेयर हो, सब में बहुत स्टनिंग लगते हैं। तो उनके लिए आई वुड लाइक टू डिज़ाइन इंडो वेस्टर्न आउटफिट, जिसमें लाइक अ बंद गला कुर्ता और बंद गला जैकेट विद सम एम्ब्रॉयडरीज, और पेयर्ड विद अ फाइन नाइसली टेलर्ड पैंट्स या फिर बबल पैंट्स इन आइवरी कलर और अर्थली शेड्स। ही विल लुक ग्रेट। रणबीर कपूर इज़ लाइक ही इज़ वेरी चार्मिंग एंड बहुत ही रॉयल उनका लुक है, और उनकी सिंप्लिसिटी मेक्स हिम वेरी यूनिक। तो उनके आउटफिट भी वैसा ही यूनिक होना चाहिए। आई वुड लाइक टू डिज़ाइन अ रॉयल इंडियन आउटफिट फॉर हिम, लाइक मे बी अ रीगल शेरवानी विद लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरीज इन अ डार्क ग्रीन और नेवी ब्लू शेड, क्योंकि अगर उनका आउटफिट टाइमलेस हो और बहुत ही मिनिमम एसेसरीज के साथ हो, इट विल कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनैलिटी। ऑलराइट, आपने शैम्पेन कलर, आपने बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया, शैम्पेन कलर। तो अंबिका, जिस तरीके के कपड़े भी आप इस वक्त पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आपका ड्रेस का भी है इस वक्त। एस्थेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है अंबिका शर्मा के लिए? एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नो वी एज अ डिज़ाइनर, और बहुत क्रिएटिव भी हैं होते हैं हम लोग, तो हमारा वी हैव टू फोकस ऑन एस्थेटिक्स, द लुक्स, द कलर्स, द एम्ब्रॉयडरीज, टेक्सचर कैसा है कपड़े का, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ आवर कस्टमर। सो वी वॉन्ट देम टू बी कॉन्फिडेंट, दे शुड फील स्टाइलिश एंड हैप्पी।
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आपका जो स्लोगन है आरोहा क्रिएशंस के लिए, वो इट्स अ पीपल्स ब्रांड. Yeah. बहुत ही अच्छा मुझे इसका एक स्लोगन लगा आपका. लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि दैट आप जो हैं यू आर केटरिंग बोथ टू मासेस एज वेल एज क्लासेस. Yes. Am I right? Yes, correct. अरोहा क्रिएशंस इज़ अ पीपल्स ब्रांड, एज यू नो. हमारा टारगेट हमेशा मासेस रहता है. हम चाहते हैं कि जब लोग अरोहा क्रिएशंस पहने तो उनको लगे लाइक दे शुड फील कॉन्फिडेंट, दे शुड फील लाइक दिस इज़ व्हाट दे वांटेड. बट एट द सेम टाइम वी हैव अ हाई एंड फैशन लाइन एज वेल, which we design for the red carpet events, gala events, weddings, और customize करते हैं हम outfits अपने customers के लिए according to their needs, according to the event. फेस्टिवल सीज़न आने वाला है अंबिका, तो आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो पेट्रन्स हैं, व्हाट कैन दे लुक फॉरवर्ड? फेस्टिवल्स पे तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से कमाल होना चाहिए. एब्सोल्युटली हम चाहते हैं कि हमारा इंडियन फैशन, हमारे इंडियन फेस्टिवल्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैम ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म. सो इन फेस्टिवल्स वी आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ इंडो वेस्टर्न डिज़ाइंस. खाली बहुत ट्रेडिशनल इंडियंस भी हैं हमारे पास, बट अगेन एज वी आर रीचिंग आउट टू मासेस एंड कंसिडरिंग द टेस्ट ऑफ आवर customers, we are bringing Indo-Western outfits with lot of embroideries, lot of beautiful color. We just finished our Garba collection. We showcased them at Dallas Fashion Week and it was a huge success. Everybody loved it. I got so much good comments about it and I'm looking forward to that. I'm looking forward for the festival season. Fantastic. Okay, आपने बहुत कम टाइम में आपने इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है. अभी you had organized a themed fashion show and उस themed fashion show में जो जेन ज़ी की एक बहुत बड़ी स्टार हैं श्रीलीला, तो वो उसमें मौजूद थी. कुछ आप हमें अपना तजुर्बा बताएं श्रीलीला के साथ में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में कोलैबोरेट करने का? Yeah, she is such a charming personality. बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत वाइब्रेंट हैं और उनको देख के एक अलग सी एनर्जी आती है. She is very sweet and she's very bubbly. So I mean, she's one person I would like to design and for her also. Like she's totally different. When she comes in the room, the total energy changes. She's a very amazing personality. Right. So interesting चीज़ ये है कि ये एक themed fashion show था. इसमें उन्होंने आपके कपड़े अभी फ़िलहाल नहीं पहने, लेकिन I'm sure कि that you would love to make clothes for her. And श्रीलीला के बहुत ही diverse personality उनकी है कि वो एक I think ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न सोसाइटी सी बात है. सिंस शी इज़ वेरी यंग, वो बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकती हैं. तो अगर श्रीलीला के लिए अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना हो अंबिका, तो क्या करना चाहेंगी आप? Yes, of course. Like you said, Sri-Leela, she can carry Indian outfits and Western outfits very well. और जैसे उनका रोल भी था पुष्पा 2 में, जो कि बहुत बड़ा हिट था. So like she was carrying all those bold outfits in a very natural way. तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के आई वुड लाइक टू डिज़ाइन कुछ इंडो वेस्टर्न उनके लिए. एंड वी कैन गो विद लाइक अ बोल्ड कलर, लाइक हॉट पिंक कलर स्कर्ट विद अ नाइस कॉर्ड सेट विद लॉट ऑफ मिरर वर्क एंड शी विल कैरी इट वेरी वेल. ग्रेट. दैट्स मुझे आपकी जो क्लैरिटी है आपके माइंड में मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही है अंबिका. कितना ज़रूरी है किसी भी अचीवर के लिए टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड, व्हाट एग्जैक्टली अ पर्सन वांट्स. एब्सोल्युटली. आई थिंक क्लियर विजन होना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि you should be knowing what you are doing because we are not doing lot of, I mean again experiments भी करते हैं लोग, लेकिन अगर आप क्लियर हो कि आप कर क्या रहे हो, क्या चाहते हो, so it goes a long way. That's amazing. Okay, आपका themed fashion show था जिसमें जो एक हर्षवर्धन राणे मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं. आई रियली लाइक हर्ष वेरी मच. बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ लड़का है. आपने उनके साथ में भी आपने कोलैबोरेट किया. सो हर्षवर्धन राणे के साथ में आपका तजुर्बा कैसा रहा डैलस में? He is such a humble person and बहुत अप्रोचेबल हैं. ही इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट और बहुत स्टाइलिश हैं. ही इज़ वेरी स्टाइलिश. जब वो शो पे आए थे वी डिड डेनिम कलेक्शन दैट टाइम और उन्होंने भी बोला कि ही हैज़ नॉट सीन डेनिम विद दिस मच ब्लिंक. सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट. एंड आई मीन जैसे उनकी पर्सनैलिटी है, लाइक जैसे उनका रोल भी था दीवानियत में, ही हैज़ प्लेड अ वेरी रोमांटिक हीरो काइंड ऑफ रोल.
तो उनको भी आई थिंक वो भी हर आउटफिट बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, चाहे वो इंडियन हो वेस्टर्न हो. All right, so that is wonderful. I'm sure कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा. बहुत ही जेन्युइन है हर्षवर्धन, ये खासियत उनकी. All right, so वो एक थीम्ड फैशन शो था. आपने कपड़े उनके लिए डिज़ाइन नहीं किए थे. इट वाज अ थीम्ड फैशन शो. ही केम फॉर इट फैशन शो में आप आए थे. लेकिन अगर आपको हर्षवर्धन राणे के लिए कपड़े डिज़ाइन करने हो तो क्या डिज़ाइन करना चाहेंगे आप? क्योंकि वो जैसे आप उनका रोल भी रहा है दीवानियत में, इज़ अ वेरी रोमांटिक हीरो, और वो दोनों वेस्टर्न और इंडियन बहुत अच्छे से कैरी करेंगे. लेकिन आई थिंक क्योंकि फिटनेस उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उनके लिए एक अच्छा से नाइस फिटेड ब्लैक सूट आई वुड लाइक टू डिज़ाइन, एंड ही विल लुक ग्रेट इन दैट. That's absolutely wonderful. थैंक यू. Okay, आरोहा क्रिएशंस शुरू करने का डिसीजन कैसे लिया आपने अंबिका? सो आरोहा क्रिएशन, जब हम बात करते हैं आरोहा क्रिएशंस की, इट्स नॉट ओनली अ फैशन ब्रांड, इट्स अ ड्रीम. और हम आरोहा क्रिएशंस का हमारा मोटिव यही था कि हम चाहते थे कि इंडियन फैशन को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, और वहाँ से आरोहा क्रिएशंस की स्टार्ट हुई. हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग कपड़े पहने, दे शुड फील स्टाइलिश, दे शुड फील हैप्पी, कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. इट्स नॉट समथिंग जो हर जगह मिल रहा है. इट्स समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक. एंड हमारा हमेशा हमारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली हम अपना एक क्लोथ डिज़ाइन करते हैं. सो आरोहा क्रिएशन इज़ अ पीपल्स ब्रांड. हमारे कस्टमर्स हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. और अगर हमें इवेंट्स के लिए भी हम करते हैं, जैसे कि रेड कारपेट गाला इवेंट्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, तो उनके लिए भी हम करते हैं. बट आरोहा क्रिएशंस की शुरुआत कैसे हुई? इट्स जस्ट बिकॉज वी लव फैशन एंड वी वांटेड टू ब्रिंग इंडियन फैशन, दैट डाइवर्सिटी, टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. अंबिका, दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है आपके साथ में, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि दैट एक फ्यूचर बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर और सक्सेसफुल डिज़ाइनर के साथ में मैं बात कर रहा हूँ आज. Thank you. ओके, सो अंबिका, आरोहा क्रिएशंस, are you serving only Dallas, which is obviously your home base, and USA in general, और आप internationally भी उसके beyond भी आप अपने creations को आप ship करती हैं? We have global vision. Of course, Dallas is my hometown and we are Dallas based. So हमारे customers mostly Dallas में ही हैं. And then US comes to us naturally because हम social media पे बहुत अच्छे से connected हैं. We have a good reach on Instagram, Facebook, TikTok and WhatsApp. But again, we are ready and we provide worldwide shipping as well. So कहते हैं ना कि fashion की कोई boundary नहीं होती. So we are there and anybody anywhere in the world can just reach out to us. That's wonderful. आपने मधुर भंडारकर की जो फिल्म फैशन है देखी है आपने? हाँ जी. कैसी लगी आपको? It's amazing. I think fashion, he changed the view जो fashion industry का था, like how people perceive about fashion and fashion shows. I think he बहुत acknowledging और बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि it gave me a lot of information about fashion world and how it works. ओके, तो अगर आपको प्रियंका चोपड़ा फिल्म में स्टार करी थी, अगर प्रियंका चोपड़ा ने आपको अप्रोच किया कि भाई आप इतने सारे आप एक्टर्स के बारे में बात करिए, मेरे लिए आप कपड़े डिज़ाइन करिए, तो आप प्रियंका चोपड़ा को क्या बोलेंगी? आप तो यूएसए में रहती हैं वो. हाँ जी, बिल्कुल. प्रियंका चोपड़ा के लिए तो मैं कभी भी वो तो उनके लिए तो मैं उनके घर चली. शी इज़ सो स्वीट एंड मतलब इट विल बी एन ऑनर टू डिज़ाइन फॉर प्रियंका चोपड़ा. आई थिंक देयर इज़ नो बिगर इंडियन or I would say she is my favorite Bollywood actress. She's representing the country in US and she's doing so good. I'm her biggest fan. That's amazing. Okay, अंबिका, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आरोहा मीडिया के बारे में. आपने आरोहा मीडिया आपने स्टार्ट किया और you've been helping a lot of businesses within Dallas, within USA, and I'm sure that you would want to do it various parts of the world as well. How did you start Aroha Media? तो आज के टाइम में क्या है ना कि प्रोडक्ट सबके पास हैं, अच्छा प्रोडक्ट भी है, सबके पास है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं होती. लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि दिस थिंग एग्जिस्ट और दिस बिजनेस एग्जिस्ट. सो वहाँ हमने अरोहा मीडिया हाउस को स्टार्ट किया बिकॉज वी वांटेड टू प्रोवाइड दैट प्रोफेशनल ब्रांडिंग, दैट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म
to the local brands जो हमारे हैं यहाँ पे US में Dallas based हैं. We want them to provide those services जहाँ पे लोगों को उनके बारे में पता चले. और again social media plays a big role. It's a small world. We are all connected. So we have a good reach on our social media. So we wanted to use that and use that thing to help the businesses, entrepreneurs and startup. And that's how Aroha That's Media House wonderful. started. नहीं, इनफैक्ट मैंने आपका मैंने इंस्टाग्राम का मैंने पेज आपको देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से आप एक बहुत ही प्रोफेशनली जिस तरीके से आप प्रमोशंस का आपका रहता है. मैं तो ये सोचा था कि दैट भाई आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज आउट एट अरोहा मीडिया बिकॉज मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है. Of course, that. बिकॉज इट्स वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज मुझे यूएस में जनरली मैंने इतना प्रोफेशनल तरीके से मैंने लोगों को अप्रोच नहीं देखा है. Thank you. आई रियली लाइक दैट. Thank you so much. Appreciate that. ओके, अंबिका शर्मा के लिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस कितना इंपॉर्टेंट है? So quality consciousness, when we talk about quality consciousness, I want people to realize that it's about the trust, it's about the experience. तो चाहे मैं आउटफिट बना रही हूँ, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है और या चाहे कोई इवेंट है, आई वॉन्ट टू डू इट विद एक्सीलेंस. यानी कि जब लोग ब्रांड अंबिका शर्मा की बात करें तो उनके दिमाग में आए ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और एक ऑथेंटिसिटी. सो क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़रूरी है एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट. ब्रांड अंबिका शर्मा को सपोर्ट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? हम लोग बहुत ही सॉलिड, we provide solid commitments. We make authentic relationships. हमारे लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का. एंड वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी और high quality service, and we don't compromise on any of these things. So when it comes to brand Ambika Sharma, I want people to trust that this is a name and this is like whatever service हम जो provide कर रहे हैं, it's gonna be there. There's no second thought, there's no doubt about it. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं उसके साथ में जो आप सर्विस ऑफर करेंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. आपके लिए सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है? हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू अश्योर योर कस्टमर्स एंड योर पेट्रन्स दैट वो कुछ भी अगर आपके साथ में जुड़ेंगे, आइदर दे आर परचेजिंग योर क्लोथ्स फॉर एग्जांपल और दे आर एसोसिएटिंग विद अरोहा मीडिया और यू इन जनरल, तो उनको सर्विस के लिए कितना वो सेल्फ अश्योर्ड हो सकते हैं? That's why, because हमारा ट्रस्ट we do, हमारी कमिटमेंट हमेशा 110% रहती है. we never like, we don't over promise or under deliver. It's like vice, it's the other way. We want them to trust us. They should be trusting Ambika Sharma. एंड जहाँ पे हमारा ब्रांड है वो हमारे लिए सब कुछ है. हाँ, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी थिंग्स. रिलायबल है, हम बहुत अप्रोचेबल हैं और ईजी, बहुत फ्रेंडली हैं. वी मेक इट फन, वी डोंट मेक इट लाइक अ सीरियस थिंग, लाइक इट्स अ कि वी मेक इट अ वेरी फन एक्सपीरियंस एंड वी वांट आवर कस्टमर्स टू बी हैप्पी. देयर हैप्पीनेस, देयर सक्सेस इज आवर सक्सेस. सो दैट्स हाउ वी डील विद इट. अरोहा मीडिया की अगर हम बात करें तो मैं पिछले कुछ दिनों जब से मैं आपको मैं जान रहा हूँ, तो कभी आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में होती हैं, कभी आप प्रभुदेवा साहब के साथ में होती हैं. मैंने एक वीडियो देखा है, अमीषा पटेल आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं. तो ये जो वेरियस सेलिब्रिटीज़ से आपका इस तरीके के इंटरेक्शन रहते हैं अरोहा मीडिया की वजह से, वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? लाइक हाउ मच ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस इज इट? It's always fun. It's always fun to see those celebrities, and whenever they come, they're very sweet and get a chance to meet them. बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं. और इवन अमीषा पटेल के साथ जब हम इंटरेक्शन कर रहे थे तो she was like कि I was like, Amisha, you inspired me so much when it comes to fashion. She said, no, you inspiring me, and it's likewise, like I'm inspiring you and you're inspiring me. And even Nawazuddin ji भी और सब like Prabhudeva, they are all very sweet, and I'm glad कि हम सिटी में हैं जहाँ पे वो आते हैं और हम मिलना होता है उनके साथ. एंड ऑफ कोर्स अरोहा मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस. और हम लोग जब उनकी मार्केटिंग करते हैं उनके लिए इट्स एन ऑनर टू कनेक्ट विद दीज आर्टिस्ट, एंड बिकॉज स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू दिस कंट्री. तो इट्स अ फन एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम. राइट.
समथिंग अबाउट योर सोशल मीडिया। मैंने मतलब सोशल मीडिया पे जनरली मैंने यूएस में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बहुत ही कम लोगों के मैंने देखी है। आपके पर्सनली इंस्टाग्राम पे करीबन 64,000 65,000 आपके फॉलोअर्स हैं। आरोहा मीडिया के ऑलमोस्ट करीबन 40,000 करीबन आप लोगों के फॉलोअर्स हैं। यू आर प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स एज वेल। सो ये सोशल मीडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आपकी कामयाबी में? Yeah, social media plays definitely an important role because it's about networking. ये हमारा network, and network is not only about making just connections. It has to be connection as well as it should be a genuine connection. तो किसी भी business को long term success होने के लिए एक genuine connection होने बहुत ज़रूरी है. So social media plays a huge role in this, and I think there are so many people that connects to me every day. I get so much DMs ki, what are you doing? Can you come? So as you know, it's a small world and it's a global village. So we are all connected through social media. So it definitely plays a huge role in the success, and it plays a huge role on success of any brand for that matter. Okay, आपने नेटवर्किंग की आपने बात करी, so genuine relationships कितनी important है to strike genuine relationships, and how does it contribute to making a strong brand? Because अगर आप जब नेटवर्किंग हम करते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं, अगर आपके कनेक्शन जेन्युइन है तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे. अगर आप जो कमिट कर रहे हो उनके साथ एंड यू आर डिलीवरिंग इट, सो डेफिनेटली दैट ट्रस्ट बिल्डिंग, द ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स वी मेक, इट्स ओनली थ्रू जेन्युइन कनेक्शंस. So networking, connections, and authentic relationships, they're all connected. So I think networking plays a huge role. But again, you have to keep the trust, you have to keep your words, you have to deliver the things on time, you have to help businesses grow, and networking plays definitely a huge role in this. Wonderful. Okay, so India से Europe and Europe से USA. कुछ अपने सफ़र के बारे में बताएं, एंड व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ सो फार? वेल, द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. बहुत ही इंडिया में रहे कुछ साल, फिर यूरोप में थी, और फिर नाउ US इज़ होम. और बहुत ही क्लियर विजन था मुझे हमेशा से कि मुझे क्या करना है. इट वाज नॉट लाइक, आई वाज वेरी इंटेंशनल अबाउट माय ऑब्जेक्टिव्स कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अचीविंग दोज. तो एक क्रिएटिव साइड हमेशा से था अंदर, तो मुझे आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव अपार्ट फ्रॉम माय 9 to 5. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी कि मुझे आई जस्ट ट्राइड न्यू थिंग्स एंड एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड जस्ट लिविंग माय ड्रीम. That's wonderful. आपने इंटेंशनल की बात करी कि दैट इट हैज़ टू बी इंटेंशनल. सो अभी का एक डेफिनेट इंटेंशन होना किसी भी काम के पीछे कितना ज़रूरी है टू बी जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि क्लियर हेडेडनेस मुझे आप में पसंद आती है, बट जो इंटेंशनल वर्ड है वो बहुत अच्छा वर्ड है. वो एक डेफिनेट इंटेंशन होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो. आपको इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि ओके यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क. आपको पता होना चाहिए कि ओके इट कैन बी रिस्की बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग इट. सो इंटेंशन वही होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ में ग्रो करना है, मुझे ये करना है. इफ़ आई एम जस्ट थिंकिंग और लाइक जस्ट अगर मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मुझे आई एम नॉट श्योर आई शुड डू इट, नो, आई शुड बी क्लियर कि दिस इज़ व्हाट यू डूइंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. सो आप जैसे लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, एंड व्हेन आई सी योर जर्नी, यू ऑल आर माई इंस्पिरेशंस. और इसीलिए मुझे लगता है ये मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है. और भी जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जब मैं मिलती हूँ उनसे, जब मैं उनकी जर्नी देखती हूँ कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया एंड वेयर दे आर राइट नाउ, दे आर ऑल माई इंस्पिरेशंस. सो आई नो इंटेंशन प्लेज अ बिग रोल in any dream to make it a success and make it true. जो मुझे जो आपकी शख्सियत की एक जो बात मुझे बहुत पसंद आती है वो है कि दैट मैं जब भी आपसे बात करता हूँ कि आप खुश रहती हैं. इवन दो मैंने आपको बहुत प्रेशर सिचुएशन में भी देखा है कि दैट कि फैशन शो होने वाला है और उसमें आपको तैयारी कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, लेकिन आप जो हैं यू रिमेन कूल एंड काम एंड हैप्पी. खुश रहना कितना ज़रूरी है अंबिका? So there are only two ways. Either you can stress out and then get things done, or you can be happy and then get things done. So I choose the other way. क्या बात है? Yeah, तो मुझे लगता है कि कोई भी हर चीज़ वर्कआउट हो जाती है,
but you have to maintain that calmness and coolness. So स्ट्रेस से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, फन करना मुझे अच्छा लगता है. अगेन आई वांट, इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम एन्जॉइंग माई थिंग्स, माई टीम विल एन्जॉय. इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड आउट, दे आर स्ट्रेस्ड आउट. सो इट्स लाइक दिस इज़ द एनर्जी आई एम प्रोवाइडिंग इट टू दैम. आई डोंट वांट एनीबडी टू स्ट्रेस आउट. मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से करें और होता है अच्छे से, एंड एवरीवन हैव अ गुड एक्सपीरियंस. तो इसलिए never leave the fun Great. part. So that's absolutely brilliant. Okay, so अंबिका, आप बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं. आगे का रोड मैप क्या है अंबिका शर्मा के लिए? Yeah, so हमारा अरोहा क्रिएशंस के साथ we wanted to keep working on it, and we wanted to make it as an internationally recognized fashion brand. we're targeting few of international fashion weeks in coming months. और ग्लोबल सेलिब्रिटी डिज़ाइनिंग भी हम करना चाहते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वांट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग टैलेंट्स, मे बी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग जाएं और अपने टैलेंट को शोकेस करें. सो दैट्स फॉर अरोहा क्रिएशंस. एंड फॉर अरोहा मीडिया हाउस, आई वांट अरोहा मीडिया हाउस टू बिकम अ ट्रस्टेड मार्केटिंग पार्टनर फॉर global brands. And of course, US is my hometown and Dallas is my base, and I love working with all the small businesses and brands here in Dallas. But again, I want to take Aroha Media House to global platform as well. Ambika, it is truly wonderful talking to you, wonderful knowing you, and मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे पिछले कुछ दिनों में, आपसे इंटरेक्ट करने के टाइम पे. एंड आई कम्प्लीटली रेजोनेट विद योर आइडिया कि आप जितना आप इंजॉय करेंगे अपने काम को, उतना ज़्यादा आपके काम में एक अच्छा एक रिस्पॉन्स आएगा. सो दैट इज़ ट्रूली अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव. एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल जर्नी फॉर बोथ योर सेल्फ, Aroha Creations, as well as Aroha Media, and I'm sure that you have a fantastic future ahead. Congratulations. Thank you, Faridhan. It's an honor to be here with you on this platform, and thank you for giving me this opportunity, and I'm looking forward for many more. Thank you so much. Thank you for your kind words. This is just a start. Thank you. This is just the start.